नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम के भेद है खोले, अगम निगम के भेद है खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। अगम निगम के भेद है खोले, अगम निगम के भेद है खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अब तुमको बचाने वाला, अब तुमको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, सारी सृष्टि का रखवाला कोई और नहीं। शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं।
तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमको स्वामी क्यों बिसराया, तुमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमको स्वामी क्यों बिसराया, तुमको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला सारी सृष्टि का रखवाला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। दक्ष प्रजापति को बकरे की गर्दन लगाई गई और तब दक्ष प्रजापति को शिव की महिमा के बारे में समझ में आया। उसको तो ऐसा लगता था कि शिव जी मेरे केवल दामाद हैं। वो शिव की महिमा को नहीं जानता था। अब यज्ञ में अनुष्ठान में भाग नहीं दिया गया था, स्वाहा स्वाहा की आहुतियां होने लगी, लेकिन जब शिव को पहले से स्थान नहीं दिया गया तो सभी ने निर्णय किया कि यज्ञ करते समय जो कुछ भी यज्ञ कुंड के बाहर गिरेगा उसमें पूरा का पूरा अधिकार महादेव का होगा। और जब यज्ञ आदि इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं तो जब भी कोई भी यज्ञ की सामग्री हवन कुंड से बाहर गिर जाती है और कई बार जब छोटे बच्चे उसे उठा करके यज्ञ मंडप में पुनः डालने लगते हैं तो बड़े विद्वान मना कर देते हैं, बोलते उसको मत डालो, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है ये सब भगवान शिव को है। यज्ञ को नारायण कहा गया, इसीलिए एक शब्द उपयोग होता है यज्ञ नारायण। तो यज्ञ में जो कुछ भी आहुति के रूप में जाता है वो सब भगवान विष्णु के पास जाता है, और जो कुछ भी यज्ञ मंडप के बाहर गिरता है ये सब महादेव के पास जाता है। बकरे के शरीर में दक्ष प्रजापति ने स्तुति की और बकरा बोल तो पाता नहीं है। उसकी स्तुति को सुन करके महादेव खिलखिलाकर हंस पड़े और प्रसन्न हो गए। अच्छा, उसी का परिणाम है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं मंदिर में जाते हैं बकरे की जैसी आवाज निकालते हैं, उनको ऐसा लगता है कि महादेव बकरे की आवाज से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। इधर माता सती ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी ने जो भी उनका शरीर अंग का बचा था